दोस्तों, शहर की शाम ढल रही थी और लोगों की चहल पहल बढ़ चुकी थी। सभी लोग बाजार में अपने अपने आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहे थे और आवश्यक वस्तुओं को खरीद रहे थे। उसी समय एक साधारण सी कपड़ों में दिखने वाली, आंखों पर मोटा चश्मा पहनने वाली एक महिला पानी पूरी के ठेले के पास पहुंचती है। दोस्तों, उसके सर पर पल्लू था। देखने में वह किसी आम घरेलू महिला की तरह लग रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला इस शहर की डीएम साहिबा होंगी। दोस्तों, दरअसल डीएम साहिबा ने भेष बदल करके इस शहर की सामान्य जनता की समस्याओं से खुद रूबरू होने के लिए बाजार में निकली हुई थी और वो जा कर के एक पानी पूरी वाले ठेले के पास रुकती हैं और उससे कहती हैं, चाचा हमें पानी पूरी खिला दो। कहता, आओ बेटा आओ, हम आपको ऐसी पानी पूरी खिलाएंगे कि आपका तन मन जो है स्वाद से भर जाएगा। हाँ चाचा, हमें खूब तीखी वाली पानी पूरी खिलाइएगा। ऐसा कह करके उस महिला ने चाचा को संबोधित किया और चाचा उनको अच्छी अच्छी पानी पूरी खिलाने में लग गए। पहला कौर खाते ही उनका पूरा मुंह स्वाद से भर गया और उन्होंने कहा, हाँ चाचा, आपकी पानी पूरी तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। तभी देखते हैं कि चार पुलिस वाले बाइक पर सवार होकर के अचानक आकर के ठेले के पास रुकते हैं। अचानक माहौल में थोड़ा सा शांति छा जाती है, क्योंकि पुलिस वाले देखने में किसी बाहुबली से कम नहीं लग रहे थे। वो अनावश्यक रूप से परेशान करने के इरादे से उस ठेले वाले से बोलते हैं, क्यों बे, तुम्हारा ठेला यहाँ कैसे लगा हुआ है? कितनी बार कहें कि ठेला यहाँ मत लगाया करो, लेकिन तू मानता ही नहीं है। ऐसा कह कर के पुलिस वालों में से एक ने उसके ठेले पर लात मारी और उसकी पानी पूरी और उसके साथ के जो बतासे थे गिर गए। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पुलिस वाले अनावश्यक रूप से उस ठेले वाले को परेशान कर रहे थे। यह सब देखकर मैडम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस वालों से कहा, यह क्या बदतमीजी है? किसी के साथ इस तरह से व्यवहार कहाँ तक उचित है? यह सुनकर के पुलिस वालों को और गुस्सा आ गया। उन लोगों ने कहा, अच्छा तो तू बहुत समाज की नेता बनने चली है, समाज को सुधारने चली है, अभी बताते हैं। ऐसा कह करके एक पुलिस वाला आगे बढ़ा और मैडम के गाल पर खींच करके एक तमाचा मारता है। अचानक माहौल में बहुत गमगीनी छा गई और अचानक इतना तेज चाटा पड़ने से मैडम संभलते संभलते गिर गईं। उनका चश्मा गिर करके टूट गया। भीड़ पूरा शांत थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़ करके इन पुलिस वालों के अत्याचार का विरोध नहीं कर पा रहा था। मैडम ने अपने आप को संभालते हुए फिर से खड़े होकर के और तख्त तेज लहजे में बोल रही हैं, ये कौन सा कानून है एक महिला के ऊपर हाथ उठाना? क्या तुम्हारा कानून यही कहता है कि एक महिला के ऊपर थप्पड़ मारो? और अंदर ही अंदर मन में मैडम ने सोचा कि अपनी असली पहचान बता दूं तो यह मामला यहीं सुलझ जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं आखिर इन लोगों का अत्याचार किस सीमा तक पहुंचता है। और उन्होंने फिर तेज लहजे में कहा कि यह क्या बदतमीजी है? इस तरह का अन्याय तुम लोग पुलिस वाले होकर के इस तरह से गरीबों पर जुल्म ढाते हो, एक महिला के ऊपर अत्याचार करते हो। तो एक पुलिस वाला बोलता, हा 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 हा, तुम बड़ी नेता बन रही हो, अभी इसको हथकड़ी लगाओ और थाने लेकर चलते हैं, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। थाने लेकर क्यों चलोगे? मैं कौन सा जुर्म करी हूँ? अभी पता चल जाएगा कौन सा जुर्म करी हो। जब थाने में चलोगे और डंडे पड़ेंगे ना, तब सब जुर्म कबूल कर लोगी। ऐसा कह करके मैडम के हाथों में हथकड़ी डाल करके घसीटना शुरू कर दिया। यह दृश्य बहुत ही दुखद और तनावपूर्ण था, लेकिन भीड़ में से कोई भी व्यक्ति मैडम की सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ा और पुलिस वालों ने हथकड़ी डाल करके मैडम को घसीटते हुए जीप में बैठा करके थाने ले जाते हैं और एक कोठरी में बंद कर देते हैं। मैडम यहाँ रह करके इन लोगों के अत्याचार को अच्छी तरह से समझना चाहती थी। आखिर
इस शहर में कौन कौन से अत्याचार कर रहे हैं, उसको जानने के लिए, हर तरह के जुल्म को सहने के लिए अपने आप को मन ही मन तैयार कर रही थीं। उन्होंने सोचा कि वह तब तक अपनी पहचान नहीं बताएंगे जब तक इनके अत्याचारों को पूरी तरह से समझ नहीं लेती कि ये कौन कौन से अत्याचार करते हैं और समाज में कौन कौन सा जुल्म ढाते हैं। उसको समझने के लिए, जानने के लिए, हर जुल्म सहने के लिए अपने आप को मैडम तैयार कर चुकी थीं। एक बदबूदार और गंदी सी कोठरी में अपने आप को एक कोने में समेटे मैडम चुपचाप जो है दो अन्य महिलाओं की तरफ देख रही थी जो उनके थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई थीं। उनमें से एक ने पूछा कि आपने कौन सा जुर्म किया है? तो मैडम ने बोला कि किसी गरीब की सहायता करने के जुर्म में हमें गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक औरत बोली, बहन, हम गरीबों की कोई सहायता नहीं करता है। ये पुलिस वाले हम लोगों पर बहुत जुल्म ढाते हैं। देख लेना, यदि तुम्हारे पास कोई बड़ी ऊंची सिफारिश नहीं है तो ये लोग तुम्हें बहुत तंग करेंगे। इतना कहने के बाद वह सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी दो पुलिस वाले मैडम की तरफ आते हैं जो वही पुलिस वाले थे जो इनको घसीट करके ले आए थे। उनमें से एक बोला, ये ले, इस कागज़ पे साइन कर दे। मैडम ने सख्त लहजे में बोला, क्या है इस कागज़ में? उन्होंने कहा कि इसमें एक कबूलनामा है कि तूने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो कोई सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाई, मैं सिर्फ एक गरीब ठेले वाले की मदद कर रही थी। अच्छा, तू गरीब ठेले वाले की मदद कर रही थी और हम लोगों के काम में अड़चन नहीं पहुंचा रही थी? मैडम का, बिल्कुल, तुम लोग अत्याचार कर रहे थे उस गरीब वाले के ऊपर, इसलिए मैंने इसका विरोध किया। पुलिस वालों ने सीधे सीधे साइन करती हो या तुम्हारे ऊपर डंडे बरसाएं? तभी एक पुलिस वाला मैडम के बाल पकड़ करके अचानक पीछे की ओर खींचता है। मैडम दर्द से कराह उठती हैं, लेकिन उन्होंने तो सभी दर्दों को सहन करने के लिए जो है अपने आप को तैयार कर रखा था, क्योंकि इनके अत्याचार को, इनके हर अन्याय को सहन करने के बाद ही इनकी असली पहचान पता कर सकती हैं। इसलिए मैडम ने अपने आप को तैयार कर रखा था। अचानक एक पुलिस वाले ने मैडम को जोर का धक्का दिया जिससे मैडम गिर गईं और अपने आप को संभालते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? पुलिस वाले ने बोला कि अभी मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है, चुपचाप इस कागज़ पे साइन करती है या कोई और तरीका अपनाऊं? मैडम शांत रह करके इनके हर अन्याय को बर्दाश्त करके इनकी असलियत जानना चाहती थीं। तभी एक इंस्पेक्टर पहुंचता है। क्या हो रहा है यहाँ? दूसरा सिपाही बोलता है, सर, ये महिला बहुत बदतमीज है और अनावश्यक रूप से सड़क पर दंगे फैलाने की कोशिश कर रही थी और लोगों को भड़का रही थी। अच्छा, क्या कर रही थी यह महिला? मैडम ने सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि इस तरह से किसी महिला को बिना सबूत गिरफ्तार करना और उसके साथ अत्याचार करना कहाँ का कानून है? क्या आपको इतना कानून भी नहीं पता है? मैडम को इस तरीके से आत्मविश्वास पूर्ण लहजे में बोलते हुए देखकर इंस्पेक्टर एक बार सकपका गया और अपने सिपाहियों से बोलता है, इनको थोड़ी देर बाद छोड़ देना। सिपाही को आदेश मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने मैडम को फिर से लॉकअप में बंद कर दिया। अब मैडम लॉकअप में बैठ करके यह सोचने लगी, क्या अपनी असली पहचान उजागर करनी चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए। इधर पुलिस वालों ने मैडम को परेशान करने के लिए एक अलग नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर मैडम को एक बदबूदार कंबल दिया और दूसरे दिन का बचा हुआ बासी खाना खाने के लिए दिया, जिसे मैडम ने खाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैडम ने सब कुछ सहते हुए यह जानने का निश्चय किया था कि एक आम जनता के साथ पुलिस वाले किस तरीके से अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। मैडम रात भर उस बदबूदार कोठरी में बिताने के बाद जब सुबह होता है तो वही इंस्पेक्टर फिर आता है और कहता है, ए उठ, चल, तेरी जमानत हो गई। मैडम बोलती हैं कि मेरी जमानत? मेरी जमानत किसने दी? वो बोलता है, चल, तेरे जैसों को बचाने के लिए कोई न कोई मूर्ख आ ही जाता है। मैडम बाहर आती हैं और देखती हैं कि एक पत्रकार खड़ा है।
वह पत्रकार मैडम को जानता था और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज मैडम की जमानत लेने के लिए आया हुआ था। मैडम, आप पर क्या आरोप है? कुछ नहीं, बस इंसानियत दिखाने की सज़ा मिली हुई है। डीएम मैडम अब यह सोच रही थीं कि क्या वे अब असली पहचान बता दें या अभी और छिप करके कुछ और जानकारी हासिल करें। मैडम पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय पुलिस स्टेशन के चारों तरफ निगाहें घुमा करके देख रही थीं। वहाँ देख रहे थे कुछ गरीब लोग जो है न्याय के लिए आए हुए थे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें डरा करके धमका करके भगा दे रहे थे। एक बूढ़ी महिला रोते हुए कह रही थी, साहब मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है, लेकिन दरोगा ने उस बूढ़ी माँ की तरफ देखा तक नहीं, उल्टा उन्हें डांटने लगा, भाग यहाँ नहीं, अभी तुझे भी लॉकअप के अंदर बंद कर दूंगा। यह सुनकर के मैडम का खून खौल उठा और डीएम मैडम यह सोचने लगी, क्या अब वह अपनी असली पहचान बता दें? लेकिन वे अब भी खुद पर काबू रखे हुए थीं। उन्हें अपनी असली पहचान बताने के लिए उचित समय की तलाश थी। पत्रकार के सवालों से बचने के लिए इंस्पेक्टर जल्दी से जल्दी उनको यहाँ से भगा देना चाहता था, लेकिन डीएम मैडम को अब एहसास हो चुका था कि अब यह उचित समय आ गया है कि वो अपनी असली पहचान बता दें। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आती है, जी मैडम आदेश दीजिए। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आने लगा और वह सोचने लगा कि यह महिला कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ी अफसर हो। मैडम ने तुरंत फोन पर बोला कि 5 मिनट के अंदर डीएम ऑफिस की पूरी टीम और पुलिस फोर्स लेकर के तुरंत पहुंचो। अब तो 5 मिनट में पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। सायरन बजाती हुई बहुत सारी गाड़ियां जो है दनादन पुलिस स्टेशन के चारों तरफ घेर लीं और पुलिस स्टेशन के पास बड़े बड़े अधिकारी पहुंच चुके थे। अब तक जितने भी इंस्पेक्टर और सिपाही थे सबके माथे पर पसीना आ चुका था और सब घबरा करके अनावश्यक रूप से परेशान हो चुके थे। जब डीएम ऑफिस की पूरी टीम और सभी अधिकारी वहां पहुंच चुके तो मैडम ने अपने बालों को संवारा और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बोला कि मैं इस शहर की डीएम साहिबा हूँ। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर के हाथ पांव फूल गए और वह सभी थर थर कांपने लगे। पत्रकार महोदय ने जब इतना सुना तो उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर दिया और तुरंत अनाउंस करने लगे, शहर की डीएम मैडम को पुलिस वालों ने मारा थप्पड़ और अनावश्यक रूप से लॉकअप में बंद करके परेशान किया। क्या यही है कानून, यही है शासन व्यवस्था? फिर डीएम मैडम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना शुरू किया, हाँ ये पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी, सभी सिपाही दोषी हैं, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं एक आम महिला बन करके इन लोगों के जुल्म सितम को सहन कर चुकी हूँ। ये सभी अधिकारी पूरी तरह से दोषी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इतना सुनते ही थाने के सभी सिपाही जो कल तक रौब झाड़ रहे थे अब मैडम के पैरों पर गिर करके रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। वो अब समझ चुके थे कि उनका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वह अब सस्पेंड किए जा चुके हैं, उनकी नौकरी जा चुकी है। डीएम मैडम ने पूरे थाने को सस्पेंड करने के बाद वहां नए लोगों की तैनाती की और आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज के बाद इस शहर में कोई भी प्रशासनिक आदमी, पुलिस का आदमी किसी भी गरीब के ऊपर, किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी पुरुष के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। आज से इस शहर में सभी काम कानूनी रूप से सही ढंग से होंगे, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा और किसी के प्रति कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। डीएम साहिबा के यह संबोधन सुन करके वहाँ खड़ी तमाम जनता ने डीएम साहिबा के जय जयकार के नारे लगाने लगे। डीएम साहिबा जिंदाबाद, डीएम साहिबा जिंदाबाद के नारों से पूरा थाना और आसपास का माहौल गूंज उठा और मैडम अपना काम कर चुकी थी
अपना काम करने के बाद डीएम के काफिले के साथ अपनी गाड़ी पर बैठ करके हूटर बजाते हुए अपने ऑफिस को जा चुकी थी। दोषी पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को सजा दिया जा चुका था। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। इसीलिए कभी किसी भी गरीब के ऊपर, किसी भी निसहाय के ऊपर, किसी भी महिला के ऊपर कभी भी कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में कितनी भी पावर हो, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।